हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ए प्लस लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, नर्वस सिस्टम आता है और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम तो आप सबने पढ़ा ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, डिस्क्राइब कराया है। और एंडोक्राइन सिस्टम अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम मिला के बनता है न्यूरो एंड्रोक्राइनोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लैंड की, कि ग्लैंड क्या होती है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है तो सबसे पहले वर्ड आता है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती है, तो ग्लैंड क्या होती है देखते हैं। ग्रुप ऑफ सेल, देखो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, जो रिलीज करता है एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड। क्या क्या रिलीज करता है, एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड। ठीक है, जिसे हम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं। तो बच्चों ग्लैंड होती हैं 3 टाइप की। कितने टाइप की ग्लैंड होती हैं, 3 टाइप्स की। कौन कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मेसोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसके अंदर आता है क्या, उसकी मतलब पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है बच्चों, वो होती है डक्टलेस, डक्टलेस ग्लैंड होती है और हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो मेन वो है काम, क्या है, वो डायरेक्ट सिक्रेट करती है इनटू ब्लड में। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ठीक है, जो सिक्रेट करती है फ्लूइड, वो करती है डायरेक्ट ब्लड में। ठीक है, इसकी कोई डक्ट वगैरह नहीं होती है जो उसके अंदर करेगी, डक्टलेस होती है, डायरेक्ट करती है ब्लड में सिक्रेट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, अपोजिट होती है बिल्कुल एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने क्या देखा था कि ये डक्टलेस होती है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, डक्ट के साथ होती है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सिक्रेट करती है आउटसाइड द ब्लड वेसल। ठीक है, आउटसाइड द ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल के बाहर सिक्रेट करती है। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा था कि डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करेगी, कोई डक्ट वगैरह नहीं होगी। लेकिन ये जो होती है ब्लड वेसल, मतलब जो ब्लड होती है वो होता है उसके बाहर बाहर सिक्रेट करती है, ब्लड वेसल में सिक्रेट नहीं करती है फ्लूइड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी ग्लैंड्स हैं। कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, जो डक्ट के साथ होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, वो होती हैं जिनमें बोथ होता है, मतलब बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों मिक्स होती हैं, उसे कहते हैं हम मिक्सोक्राइन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मिक्सोक्राइन। तो इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज ग्लैंड एंड गोनाड ग्लैंड। क्या, पैनक्रियाज ग्लैंड एंड गोनाड ग्लैंड। अब देखते हैं इनको आगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले ये बात बता दूँ, ये पॉइंट नोट भी करिएगा कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो पता भी होना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो मैं बता दूं कि डिस्कवरी की थी बैलिस एंड स्टार्लिंग ने। ठीक है, हॉर्मोन्स की डिस्कवरी की थी बैलिस एंड स्टार्लिंग ने। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ हॉर्मोन हुई थी, जो पहला हार्मोन था वो था सेक्रेटिन। ठीक है, जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, जिसकी जो फर्स्ट हार्मोन पूछ भी सकते हैं तो सेक्रेटिन होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है। ठीक है, जो हार्मोन टर्म है वो किसने दी थी, वो दी थी हमारे स्टार्लिंग ने। ठीक है, स्टार्लिंग साइंटिस्ट है, उन्होंने दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोन जो सिक्रीट होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, वो कैसे, उसका प्रोसेस कैसे होता है।
ठीक है। सिक्रेट होगा एंडोक्राइन ग्लैंड में, ठीक है। मैंने बताया कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में सिक्रीशन होता है, ठीक है। एक में एक में डायरेक्ट ब्लड में होता है और एक में बिना ब्लड वेसल, मतलब आउटसाइड द ब्लड वेसल होता है, ठीक है। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर वेरी लेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जो नेचर होता है हॉर्मोन्स का वो क्या होता है, प्रोटैनिक होता है, क्या, प्रोटीनिक, ठीक है। और लिपिड डेरिवेशन भी होते हैं, लिपिड डेरिवेटिव, ठीक है। जिसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं, कॉर्टिसोल आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टेरोन आता है, ईस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, ठीक है। अब मैं बता दूं, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये लिपिड में भी आते हैं, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसी को हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो रही होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी। हॉर्मोन्स कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ये लाइन है दिस हॉर्मोन्स, ये मेन पॉइंट है हॉर्मोन्स के बारे में मैंने जितना भी बताया, ये पूरा निचोड़ है। हॉर्मोन्स आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, हॉर्मोन्स कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, और ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं और इनका अमाउंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड का। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ A+ लर्निंग में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।